यह चैनल अशोक रावत जी का चैनल है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि देश से जुड़ी हर जरूरी खबर सबसे पहले आपको मिल सके। नमस्कार साथियों, और आप देख रहे हैं इंडिया नाउ। आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जो अब केवल अफवाह या प्रचार नहीं बल्कि दिल्ली के गलियारों से निकलकर हर पेंशनर के घर तक पहुंच चुकी है। हम वही दिखाते हैं जो सरकारी दस्तावेजों, संसदीय रिपोर्टों और आधिकारिक स्रोतों में दर्ज है, बिना किसी तोड़ मरोड़, बिना किसी झूठ या भ्रम के। हमारा उद्देश्य एक ही है, आपका अधिकार, आपकी आवाज और आपकी जीत तक इस संघर्ष को जारी रखना। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज जो तथ्य और अपडेट हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वह सिर्फ उम्मीद नहीं बल्कि आने वाली पेंशन की सच्ची तस्वीर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रामाणिक और ऐतिहासिक रिपोर्ट, EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी से जुड़ी सबसे विश्वसनीय जानकारी के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इंडिया नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि कोई भी बड़ा अपडेट आपसे छूट न जाए, क्योंकि यह चैनल आपकी आवाज है, वही आवाज जो संसद तक पहुंच चुकी है। साथियों, आज हम उस खबर पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसका इंतजार देश के 65 लाख से ज्यादा EPS 45 पेंशन धारक बेसब्री से कर रहे हैं। यह केवल एक खबर नहीं बल्कि उन करोड़ों उम्मीदों की कहानी है जिन्होंने अपनी जवानी इस देश की सेवा में लगा दी। वो चेहरे जिन पर आज झुर्रियां हैं, लेकिन आंखों में अब भी उम्मीद की वही चमक है, एक सम्मानजनक जीवन की चाह में। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने खून पसीने से इस देश की नींव रखी और अब अपने हक के लिए खड़े हैं। इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे उस विशाल आंदोलन की पूरी कहानी जिसका नेतृत्व निडर कमांडर अशोक रावत जी कर रहे हैं। हम यह भी दिखाएंगे कि कैसे यह संघर्ष सड़कों से निकलकर अब संसद के दरवाजे तक पहुंच चुका है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस बयान का विश्लेषण भी करेंगे जिसने पेंशनरों में नई उम्मीदें जगाई हैं और साथ ही कई गंभीर सवाल भी उठाए हैं। सबसे अहम बात, हम यह भी बताएंगे कि आपके बैंक खाते में RSC 1700 की मासिक पेंशन, महंगाई भत्ता और मुफ्त चिकित्सा सुविधा का सपना कब और कैसे हकीकत में बदल सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आने वाले कुछ मिनटों में जो प्रमाण और सबूत हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं वे हर भ्रम को तोड़ देंगे और सच्चाई को उजागर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उस सवाल से जो हर पेंशनर के मन में है, हमारी पेंशन आखिर कब बढ़ेगी। सालों से EPS 95 के पेंशन धारक सिर्फ 68,000 की मामूली पेंशन पर जिंदगी काटने को मजबूर है। एक ऐसा मजाक उस देश में जहां एक दिन की मजदूरी भी इससे कहीं अधिक है। सोचिए, क्या कोई व्यक्ति 80,000 में पूरा महीना गुजार सकता है? क्या अपनी दवाइयों और इलाज का खर्च उठा सकता है? क्या अपने परिवार का पेट भर सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। इसी अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ है राष्ट्रीय संघर्ष समिति का आंदोलन। कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में यह आंदोलन सिर्फ आवाज नहीं बल्कि एक पुकार बन चुका है। उन लाखों मेहनतकश लोगों की पुकार जिन्होंने अपने खून पसीने से इस देश को खड़ा किया और अब अपने हक की जंग लड़ रहे हैं। यह कोई आम विरोध नहीं बल्कि एक सम्मानजनक जीवन की मांग है। यह उन हाथों की कहानी है जो कभी मशीनें चलाते थे, रेलवे ट्रैक बिछाते थे, बिजली के तार जोड़ते थे और आज वही हाथ अपने हक के लिए उठ रहे हैं। उनकी मांगें भी साफ और जायज हैं। न्यूनतम पेंशन RSC 5 प्रति माह, महंगाई भत्ता, TA और मुफ्त चिकित्सा सुविधा। यह कोई दया नहीं, यह उनका अधिकार है। जिसने अपना जीवन देश की सेवा में दिया उसे बुढ़ापे में भी गरिमा से जीने का हक मिलना चाहिए। लंबे संघर्षों और अनगिनत धरणों के बाद अब यह आवाज सरकार के कानों तक पहुंच चुकी है। इस लड़ाई में मोड़ तब आया जब यह मुद्दा संसद में गूंजा। देश के कई माननीय सांसदों ने पार्टी की सीमाओं से ऊपर उठकर इस मांग का समर्थन किया। उन्होंने सरकार से पूछा, कब तक बुजुर्ग 80,000 में गुजारा करेंगे? कब तक इन्हें अपने हक के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा? इन सवालों ने श्रम मंत्रालय को सोचने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद संसद की स्थायी समिति ने इस मामले पर गंभीर अध्ययन किया। समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा, RS 8,000 की पेंशन अमानवीय है, इसे तुरंत बढ़ाया जाना चाहिए। समिति ने न्यूनतम पेंशन RCRT 500 प्रति माह करने की सिफारिश की, जो पेंशन धारकों के संघर्ष की बड़ी जीत थी। अब पूरा देश EPFO की अगली केंद्रीय न्यासी बोर्ड बैठक का इंतजार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में पेंशन बढ़ोतरी का प्रस्ताव प्रमुख एजेंडा में शामिल किया गया है। EPFO ने आंतरिक स्तर पर पेंशन RS 1000 से बढ़ाकर RSRT 500 करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है।
अब यह फाइल वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के पास पहुंच चुकी है, जहां से अंतिम मंजूरी का इंतजार है। अब तक सब कुछ उम्मीदों से भरा दिख रहा है, लेकिन अब कहानी में आता है एक नया मोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में कहा कि सरकार पेंशनरों की समस्याओं को लेकर संवेदनशील है और जल्द ही कोई सकारात्मक कदम उठाया जाएगा। हालांकि सरकारी सूत्रों के अनुसार आर्थिक बोझ को देखते हुए सरकार एक साथ 68,000 से रिसोर्व से 500 की बढ़ोतरी के पक्ष में नहीं है, बल्कि सरकार चरणबद्ध योजना पर विचार कर रही है। इस योजना के तहत पहले चरण में पेंशन 8,000 से बढ़ाकर आरसीवा 1200 या आरटीएसटी 1500 की जा सकती है। फिर धीरे धीरे इसे 8,000 और उससे ऊपर लाया जाएगा। सरकार का तर्क है, इससे खजाने पर अचानक दबाव नहीं पड़ेगा और पेंशनरों को भी कुछ राहत मिलेगी। लेकिन कमांडर अशोक रावत जी ने इस योजना को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा, यह ऊंट के मुंह में जीरा देने जैसा है। 12,000 की पेंशन आज की महंगाई में किसी मजाक से कम नहीं। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी, इसे उठांज या मिस 3,500 की न्यूनतम पेंशन, महंगाई भत्ता और मुफ्त चिकित्सा सुविधा से कम कुछ भी मंजूर नहीं। अगर सरकार ने अक्टूबर 2025 तक इन मांगों को पूरी तरह लागू नहीं किया तो देश भर के पेंशनर दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे। यह आंदोलन अब केवल आवाज नहीं रहेगा, बल्कि इतिहास रचेगा। कमांडर अशोक रावत जी ने कहा, यह लड़ाई अब अंतिम चरण में है। किसी भी भ्रम या बहकावे में मत आइए। यह हर पेंशनर की लड़ाई है जिसने अपने पसीने से भारत को खड़ा किया है। देश भर में इस आंदोलन के प्रति जोश बढ़ रहा है। हर राज्य से समर्थन की लहर उठ रही है। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर लाखों लोग एक ही आवाज में कह रहे हैं, पेंशन बढ़नी ही चाहिए। इंडिया नाउ इस आंदोलन की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाता रहेगा। यह चैनल आपका है, आपकी आवाज का मंच है, जहां से देश के हर कोने में सच्चाई गूंजती है। अब बात करते हैं उस मोड़ की जहां यह आंदोलन एक नई दिशा में बढ़ चुका है। देश भर के पेंशनर अब सिर्फ इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि सड़कों पर उतरकर अपने हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं। हर शहर, हर राज्य में EPS 95 पेंशनर एकजुट हो रहे हैं। उनके हाथों में तख्तियां हैं जिन पर लिखा है, हक हमारा, मांग नहीं अधिकार है। कमांडर अशोक रावत जी लगातार देश के अलग अलग हिस्सों का दौरा कर रहे हैं, बुजुर्गों से मिल रहे हैं, उन्हें जागरूक कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उन सबकी है जिन्होंने इस देश के विकास में अपना जीवन लगाया है। इंडिया नाउ लगातार इस आंदोलन की कवरेज कर रहा है। हर रैली, हर बयान, हर अपडेट हम आपके सामने रखते हैं, सिर्फ सच्चाई, बिना किसी प्रचार या तोड़ मरोड़ के। अब सवाल उठता है, सरकार पर दबाव कितना बढ़ चुका है? तो आपको बता दें कि संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट श्रम मंत्रालय को सौंप दी गई है। समिति ने साफ कहा है, 1000 की पेंशन पर जीना असंभव है। अगर जल्द पेंशन नहीं बढ़ाई गई तो यह न केवल सामाजिक अन्याय होगा, बल्कि सरकार की संवेदनशीलता पर भी सवाल खड़ा करेगा। अब सरकार पर हर दिशा से दबाव है, सांसदों से, संगठनों से और जनता से। EPFO की केंद्रीय न्यासी बोर्ड बैठक में यह प्रस्ताव टॉप एजेंडा में है। सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट तैयार है और वित्त मंत्रालय को भेजी जा चुकी है। अब निर्णय प्रधानमंत्री कार्यालय के पाले में है, जो किसी भी दिन आ सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी का हालिया बयान एक और उम्मीद जगाता है तो दूसरी ओर असमंजस भी पैदा करता है, क्योंकि अब तक कोई ठोस घोषणा नहीं हुई। सरकारी सूत्र बताते हैं कि सरकार चरणबद्ध रूप से पेंशन वृद्धि लागू करने की तैयारी में है, यानी पहले RS 8,000 से RS 1,500, फिर RS 2,000 और धीरे धीरे RS 3,000 की ओर। लेकिन कमांडर अशोक रावत जी का कहना है, हमें किस्तों में नहीं, पूरा न्याय चाहिए। उनका साफ संदेश है, RS 500 से कम कुछ भी स्वीकार नहीं। अगर अक्टूबर 2025 तक मांगे नहीं मानी गई तो देश के हर राज्य से पेंशनर दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली की सड़कों पर बुजुर्गों का अभूतपूर्व सैलाब उमड़ेगा। यह केवल प्रदर्शन नहीं होगा, बल्कि उस अन्याय के खिलाफ गर्जना होगी जो वर्षों से इन बुजुर्गों पर हो रही है। देश भर में आंदोलन की तैयारियां जोरों पर हैं। हर राज्य में यूनिट बनाई जा रही है, व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया अभियान चल रहे हैं। ट्विटर पर पेंशन बढ़नी ही चाहिए ट्रेंड कर रहा है। हर दिन इंडिया नाउ पर हजारों बुजुर्ग अपने अनुभव और दर्द साझा कर रहे हैं। कई पेंशनर कहते हैं, हम भीख नहीं मांग रहे, बस इज्जत से जीने का हक चाहते हैं। यह शब्द किसी का भी दिल हिला दें, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने इस देश को चलाया, कारखानों में काम किया, रेलवे ट्रैक बिछाए, सड़कें बनाई, और अब वही लोग अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। इंडिया नाउ इस आंदोलन की हर जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचाता रहेगा। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है,
हर पेंशनर तक सच्चाई पहुंचाना बिना किसी राजनीतिक रंग के। कमांडर अशोक रावत जी का कहना है, यह कोई राजनीति नहीं, यह एक मानवीय मांग है। उन्होंने कहा, पीपी सेटूट ही फॉर टर्म, हम वही चाहते हैं जो संविधान ने हमें देने का वादा किया है। अगर सरकार ने बात नहीं मानी तो यह आंदोलन केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा। देश के हर जिले, हर ब्लॉक में सत्याग्रह होगा। देश भर के युवा भी अब अपने दादा दादी के साथ खड़े हैं। हर तरफ एक ही आवाज गूंज रही है, न्याय चाहिए, हक चाहिए। इंडिया नाउ हर अपडेट आप तक लाता रहेगा। आपसे एक अपील है, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का आइकन दबाएं ताकि कोई भी बड़ी खबर आपसे छूट न जाए, क्योंकि जब लाखों आवाजें एक साथ उठेंगी तो सरकार को सुनना ही पड़ेगा। कमांडर अशोक रावत जी ने कहा है, हम डरने वाले नहीं हैं। यह आखिरी लड़ाई है इज्जत की, सम्मान की और अधिकार की। देश भर से पेंशनर दिल्ली मार्च की तैयारी कर रहे हैं। रेल आरक्षण हो रहे हैं, बैनर तैयार हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर एक ही नारा गूंज रहा है, दिल्ली मार्च फॉर जस्टिस। कुछ पेंशनरों को थोड़ी बढ़ी हुई राशि मिलनी शुरू हो गई है, कहीं Rs 1200, कहीं Rs 1500, लेकिन यह अधूरा है, क्योंकि असली जीत तब होगी जब हर खाते में Rs 75 की पेंशन पहुंचेगी। कमांडर अशोक रावत जी ने कहा, यह केवल आंकड़ा नहीं, यह बुजुर्गों की गरिमा का प्रतीक है। हम शांतिपूर्ण संघर्ष करेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। अब सवाल है, हमें क्या करना है? जवाब साफ है, हमें एकजुट रहना है। हर राज्य, हर शहर, हर गांव से अपनी आवाज जोड़नी है। इंडिया नाउ आपको हर छोटे बड़े अपडेट से जोड़कर रखेगा। हम कमांडर अशोक रावत जी के संपर्क सूत्र और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने का तरीका भी साझा करेंगे, ताकि हर पेंशनर आंदोलन का हिस्सा बन सके। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में लिखिए आप किस राज्य से हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारी आवाज देश के किन किन हिस्सों तक पहुंची है। अब हालात साफ हैं, सरकार पर दबाव है, समिति की सिफारिशें आपके पक्ष में हैं, सांसद आपके साथ हैं और सबसे बड़ी ताकत आपकी एकता। बस थोड़ा और धैर्य रखिए। अगर हम सब एकजुट रहे तो जीत तय है। सरकार को समझना होगा कि यह मांग राजनीति नहीं, जीवन का सवाल है। यह उन हाथों की मांग है जिन्होंने भारत की नींव रखी। आने वाले दिन निर्णायक होंगे। EPFO की बैठक, प्रधानमंत्री कार्यालय का फैसला और दिल्ली का आंदोलन। इंडिया नाउ हर अपडेट सबसे पहले आप तक लाएगा। अगर आपके या किसी परिचित के खाते में बढ़ी हुई पेंशन आई है तो कमेंट में बताइए। यह जानकारी हजारों पेंशनरों के लिए उपयोगी होगी। अंत में बस इतना कहना चाहूंगा, उम्मीद का दामन मत छोड़िए। यह लड़ाई सच्चाई और हक की है और जीत हमेशा सच्चाई की होती है। हमें विश्वास है अप्रैल 2025 से पहले आपके खाते में 7500 की पेंशन का सपना हकीकत बनेगा। आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार को एक साथ पूरा बढ़ाना चाहिए या चरणबद्ध तरीके से? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। आपकी बात कमांडर अशोक रावत जी तक पहुंचाई जाएगी। और याद रखिए, एज अ फीट इंडीड इज इंडीड। इस वीडियो को हर व्हाट्सएप ग्रुप, हर दोस्त और रिश्तेदार तक भेजिए, क्योंकि जानकारी ही असली ताकत है। जब हर पेंशनर सच्चाई से वाकिफ होगा, हमारी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। यह खबर केवल एक अपडेट नहीं, बल्कि उन लाखों बुजुर्गों की उम्मीद है जिन्होंने अपना जीवन इस देश के नाम किया। सरकार पर दबाव बढ़ रहा है, समिति की सिफारिशें स्पष्ट हैं और आपकी एकता अब इतिहास लिखने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो को हर ग्रुप में भेजिए, हर साथी तक पहुंचाइए, क्योंकि जब हर कोना बोलेगा न्याय चाहिए, हक चाहिए, तो सरकार को सुनना ही पड़ेगा। यह लड़ाई किसी पार्टी की नहीं, किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि हर भारतीय की लड़ाई है, जिसने अपने पसीने से इस देश को बनाया है। हम जल्द ही मिलेंगे अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक एकजुट रहिए, जागरूक रहिए और अपने हक के लिए डटे रहिए।